हाँ, फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ लिया था। आज एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। आज की जुलाई का लास्ट डे है, सावन की शुरुआत हो गई ना, और आपके क्लास की भी शुरुआत आज हो गई, यानी कि टाइम आपका स्टार्ट ना। तो हेडिंग डालिए एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट on heating, on heating। अमोनियम नाइट्रेट, इसको हीट करते हैं तो वाटर बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक, तो 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। दूसरा एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। नेसेंट ऑक्सीजन बनती है N2O5, बनता है N2O4 प्लस R4, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी डिकम्पोजिशन होता है, या लिखो तीसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखो क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को H2O2 कहते हैं। H2O2 जब फूटता है तो वाटर का मॉलिक्यूल देता है और नेसेंट ऑक्सीजन, यानी O2। ठीक, चलिए आगे चलिए। अब हम निकालते हैं यूनिटा के फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर दिखाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट के है उसकी यूनिट ना, दोनों ढंग से सिखा देना। ठीक, हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट इसकी के। दो विधि सिखा दूं, पुरानी वाली विधि जो है कि वी नो दैट हम जानते हैं कि के इक्वल टू होता है मोल पर लीटर 4⁻1 से ठीक। फर्स्ट ऑर्डर एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो के इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 1 × सेकेंड इनवर्स। घात 0 हो गई, और किसी की घात 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 × सेकेंड, यानी के की यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स। ये तो मेरा स्टैंडर्ड है। ठीक, बात समझ रहे हैं, जिससे आप कभी नहीं फेल होंगे। अब आइए, क्योंकि हमको भाई बीएससी में जाना है। कहाँ जाना है? बीएससी की क्लास देखनी है। तो बीएससी की क्लास में देखिए यहाँ से बीएससी कैसे लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रेक्ला इक्वेशन, रेक्ला
फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपने पाया था k = 4.303 डिवाइडेड बाई t log at the distance a/k minus x। यही आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यूनिट ऑफ k = हो जाएगा। इसकी कोई यूनिट होने वाली नहीं, होने वाली है यूनिट ऑफ t मतलब टाइम, यूनिट ऑफ टाइम ना। अब ये देखिए कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटाएंगे तो कंसंट्रेशन ही आएगा। इसका मतलब लाख की कोई यूनिट होती है, यहाँ आएगा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटाएंगे कंसंट्रेशन ही आएगा। जैसे रुपया से रुपया घटाएंगे रुपया नहीं आएगा, पैसा कभी नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा। अब टाइम बचा क्या? टाइम इनवर्स टाइम बचा, या तो टाइम को क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, यानी के की यूनिट ऐसे भी निकलेगी और ऐसे। ये भी इसी के लिए आपको लिखना होगा बेटा ना। और ये आपका वो मेथड जिससे आप सिद्ध कर लेंगे कि हाँ मैं सही लिख रही हूँ। चलिए अगली डालिए हाफ लाइन। दिखाया जाता है अर्ध आयु, आधी उम्र। आप मतलब आधा, लाइफ मतलब जीवन, आधा जीवन, यानी आधा आप जी चुके हैं, आपकी हाफ लाइफ आ चुकी है। मतलब समझिए इसका, जैसे हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि ये कन्वर्ट होता है टी में या 0 तो या ये उस समय t = 0। ठीक, अब मैं कह दूँ कि आधा इधर आ गया 1/2, उस समय जो t होगा वो आ जाएगा t। यहाँ क्या बचेगा बेटा? a - a/2, यानी हम डायरेक्ट आधा लिखी और a - a/2 लिखी, क्योंकि यहाँ जो x आता है वो घटता है इसमें से। इसका मतलब हुआ कि वह समय, यहाँ डिफिनेशन बनाइए, यहाँ पढ़िएगा कि वह समय जितने में रिएक्टेंट की आधी मात्रा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए वह समय कहा जाता है हाफ लाइफ। डिफिनेशन बैठ जाएगी कि वह समय जिसमें रिएक्टेंट की आधी मात्रा डिकम्पोज हो जाए या प्रोडक्ट में आ जाए वह समय कहा जाता है हाफ लाइफ। क्लियर? विदाउट लिखिए द टाइम इन विच half of the reaction कोष्टक में 50%, कोष्टक में 50% get completed is called half life। हाफ लाइफ फुल स्टॉप पर पैराग्राफ चेंज करा। इन अदर वर्ड वो आर कह के दूसरी डिफिनेशन लिखा। इन अदर वर्ड द टाइम इन विच concentration of reactant get 50% converted into product, that time is called half life of the reaction। It is
denoted by, it is denoted by, क्या लिखा है? a/2 लिखा है ना? it is denoted by t हाफ लिखा है क्या है? अच्छा, denoted by t हाफ, जैसे लिखे t छोटा सा हाफ, फुल स्टॉप, एंड amount of reactant is a/2, ठीक, a/2 हो गया ना? Putting these conditions, पैराग्राफ चेंज करते हैं, putting these conditions in the rate constant equation, for first order reaction, चूँकि हम हाफ लाइफ किसका निकाल रहे हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर का, तो हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नीचे लिखिए k = 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू log at the base 10 a/a-x, ठीक, बस हो जाए। अब जरा देखिए ध्यान से, हमको जाना है कहाँ? टी हाफ पर, तो एट हाफ लाइन के समय टी कन्वर्ट हो जाता है टी हाफ में, और जो एक्स है वो हो जाता है a/2। देन k = हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई, अब t की जगह लिखूंगा टी हाफ और x की जगह लिखूंगा a/2, क्या लिखूंगा? a/2। अब एक में से आधा घटेगा तो आधा है, सीधी सी बात ना, तो k = हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ इनटू log। अब देखिए यह a से a कटेगा, यहाँ बचेगा 1/2, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.303 टी हाफ को यहाँ कर दूँ और k को यहाँ कर दूँ, यहाँ हो जाएगा टी हाफ, यहाँ हो जाएगा k, यहाँ बचेगा log at the base 10 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू जो होती है वो 3010 होती है, क्या होती है? 3010। ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k इंटू 0.3010। अब इसका पूरा करेंगे आप लोग, 0.693 आएगा अपॉन k, ठीक। अब जरा सा ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का जब मैंने डिफिनेशन बताया था तो लिखा था कि ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के किसी एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, ये डिफिनेशन थी। लेकिन उसी रिएक्शन की हाफ लाइफ देखिए, कंसंट्रेशन कहीं है ही नहीं, उसकी हाफ लाइफ किस पर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट k पर, वो भी कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको हटाऊं तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/k आएगा, आएगा नहीं आएगा ना? जब इसको कांस्टेंट को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगी। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं है, और जबकि उसकी डिफिनेशन थी कि ऐसी अभिक्रिया जिसका रेट रिएक्टेंट के किसी एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, यानी हाफ लाइफ किस पर डिपेंड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के। चलो यहाँ तक लिखा, तब आगे लिखाई। फ्रॉम एबव इक्वेशन it is clear that from above equation it is clear that
काम करें द हाफ लाइफ from above equation it is clear that the half life of first order reaction do not depend on the initial concentration of the reactant. ये पर डिपेंड नहीं है। Initial concentration of the reactant. अगली pseudo first order reaction. pseudo pseudo first order pseudo मतलब होता है जो आपको देखने में लगे ऐसा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे आप दो लोग जाइए कि चलो भैया वहाँ किसी को झगड़ा करना है, मारना है, ठीक, और दो लोग गए और मारा एक ही नहीं, एक खड़ा, ठीक है तुम मारो, खड़े, ठीक, मारा तो एक ने लेकिन नाम दो का है, लेकिन वास्तविकता क्या है, एक ने ही मारा। ऐसे ही कुछ रिएक्शन हैं जो देखने में लगते हैं कि एक से अधिक आर्डर के हैं, एक से अधिक यानी सेकेंड आर्डर थर्ड आर्डर के हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। जब हम आर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो फर्स्ट आर्डर आता है। ऐसे रिएक्शन जो वास्तव में फर्स्ट आर्डर हो लेकिन देखने में कैसे लगे, हायर आर्डर के हो, लग रहा हो कि सेकेंड आर्डर का है, थर्ड आर्डर का है, ठीक, ऐसे रिएक्शन कहे जाते हैं सीडो फर्स्ट आर्डर, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट दो होंगे। आपको लगेगा कि दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक। ऐसे सारे रिएक्शन कहे जाएंगे सीडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, जो आपको देखने में लगेगा कि हायर का है, 2, 3, 4 का है, लेकिन जब आप आर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो किसी एक पर डिपेंड होता है और निकलता क्या है, वो फर्स्ट आर्डर निकलता है, इसीलिए उसको सीडो फर्स्ट आर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीडो फर्स्ट आर्डर, ठीक है। देयर आर सर्टेन रिएक्शन, देयर आर सर्टेन मतलब कुछ, CERTAIN, सर्टेन रिएक्शन which appears to have some some high power, high order, but actually they are of first order, comma, are called pseudo first order reaction, are called pseudo 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 first order reaction। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से अभिक्रिया, ठीक। इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5, इथाइल एसीटेट हो गया। हाइड्रोलिसिस होने का मतलब सीधा सा होता है कि इसकी वाटर से अभिक्रिया कराई जाती है,
ठीक। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये पार्ट माइनस होता है और ये पार्ट प्लस टूटेगा। तो इसमें H प्लस और OH माइनस निकलेगा। तो H प्लस जाकर कितने पार्ट से टूट जाएगा, क्योंकि माइनस वाला पार्ट है। तो पहला पार्ट आता है CH3 COOH और OH माइनस कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, इससे। दूसरा साइड बन जाएगा आपको C2H5OH, मिल जाएगा ना, कोई डाउट नहीं आता। अब इसका क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है बेटा 3x/dt इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ CH3 COOH2H5 रिएक्टेंट है और दूसरा यहाँ है H2O। इनकी घात देखिए एक एक चली हुई है। अगर इनका आर्डर निकालें ना, आर्डर क्या है, 2 आ रहा है, 1 घने 2 हो गया ना, यानी ये देखने को सेकेंड आर्डर लग रहा है, लेकिन वास्तव में सेकेंड आर्डर है नहीं, फर्स्ट आर्डर। इसीलिए सीधो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है। क्यों कि जब हम रेट का एक्सप्रेशन लिखें और आर्डर निकाला हमने तो आर्डर 2 आया, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर चढ़ी हुई होती हैं उन्हीं का योग हमारा क्या बनता है, आर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तो पीछे पढ़ा है, ठीक। तो देखने में कैसा लग रहा है, सेकेंड आर्डर। यहाँ पहुँच गया। The above reaction equation is second order reaction. Second order reaction. ठीक। But the concentration of H2O do not affect, यस लगा दिया, affects the rate of reaction because it is present in large amount, hence नीचे आइए, एक्टिव मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 100% यानी 1। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, जितना यह रिएक्टेंट साइड रहता है उतने प्रोडक्ट साइड रहता है, इसके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो इसका एक्टिव मास है 1 लिखा जाएगा। Therefore rate of reaction dx/dt is equal to K active mass of CH3 COOH2H5 सिर्फ इसी पर डिपेंड होगा। यानी इसका आर्डर क्या आने वाला है, आर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके पावर 1 ही है। अब आर्डर क्या आ गया, 1। अगर 1 आ गया तो ये जो रिएक्शन है ये सीधो फर्स्ट आर्डर है, लिखिए। hence the above equation is, ये लिखने के बाद लिखना है, हाँ यहाँ के बाद hence यहाँ से लिखते हैं hence above reaction है बेटा, above reaction is pseudo first order reaction. The above reaction is pseudo first order reaction. ठीक। जबकि शुरुआत में क्या मिला था, ये सेकेंड आर्डर। जब हमने पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो सेकेंड आर्डर,
लेकिन जब अध्ययन किया गया तो इसका जो कंसंट्रेशन वो अनअफेक्टेड है, प्रभाव ही नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा मात्रा में वाटर रहता है कि 2-4 मॉलिक्यूल निकल गए तब भी उसको पता नहीं चलता। इसलिए कहा गया इसका कंसंट्रेशन 1 बना रहता है रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब यह है तो, लेकिन इतनी छोटी अमाउंट में पार्टिसिपेट किया, उसके तुलना में जो उसका वास्तविक अमाउंट है बहुत बड़ा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये अनअफेक्टेड है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप मार करने गए हैं, आप खड़े हैं, दूसरा कोई मार रहा है तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप खड़े हैं, अगला व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, आप पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? न आप गाली दे रहे हैं, न मार रहे हैं, तो आप क्या अनअफेक्टेड है। जब भी गए थे दोनों, अजय देखे कहे भैया दोनों जने गए हैं, नाम दोनों के लगे, भले तुम्हारे हुआ चाहे, लेकिन वास्तव में सीधो फर्स्ट ऑर्डर होता है, हेड डालिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। टाइम बढ़ गया।